अहमदाबाद हादसे की एक रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन इस रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पायलट पर जिम्मेदारी मढ़कर, थोपकर, कलंक लगाकर बात को खत्म किया जा रहा है। यह सवाल क्यों? तो हमारा सवाल एक आपसे है। वो सवाल यह है कि क्या वाकई में क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक पायलट इंजन में ईंधन की सप्लाई को बंद कर दे? क्या ऐसा हो सकता है? यह बात आपके भी गले नहीं उतरेगी, मैं जानता हूं। भला 12 जून को जब एयर इंडिया का यह विमान AI-171 उड़ान भरने के चंद मिनटों में इसलिए क्रैश हो गया क्योंकि पायलट ने इंजन में ईंधन की सप्लाई को बंद कर दिया था। क्या लगता है आपको ऐसा संभव हो सकता है? जो पायलट अपने अनुभव के चरम पर हो, वही पायलट दोनों इंजन के ईंधन की सप्लाई को बंद कर दे। अब शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद लोग खुलकर कहने लगे हैं, संदेह जताने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा दोष दोनों पायलट के सर पर मढ़कर कंपनियों को बचा लिया है। क्या कंपनियों को बचाने की कोशिश हो रही है? मगर कुछ सवाल है जिसका जवाब आए बिना इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कसूरवार पायलट है। वो सवाल क्या है जिसका जवाब आना अभी बाकी है, और उन एक एक सवालों को भी यहां पर हम जिक्र करने वाले हैं जो बहुत बड़े हैं। मगर उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए AI-171 242 यात्रियों के साथ उड़ान भरती है। उसी वक्त चंद मिनटों के बाद एक हादसा होता है। एक व्यक्ति को छोड़कर, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर 241 लोग मौत के काल में समा जाते हैं। इतना ही नहीं, दुर्घटना में अहमदाबाद के मेडिकल हॉस्टल जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ, टकराया था, वहां पर छात्र भी अपनी जिंदगी गंवाते हैं। आम लोग अब इस हादसे के शिकार होते हैं। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AIB की शुरुआती रिपोर्ट सबके सामने आई है। इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसे ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर से यह पता चला है, यानी कि जहां दोनों पायलट बात कर रहे थे, एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहा है कि आपने ईंधन बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया। तो दूसरा पायलट कह रहा है कि उसने कट ऑफ नहीं किया है, बंद नहीं किया है। दूसरा पायलट कह रहा है कि ईंधन की सप्लाई मैंने बंद नहीं की है। तब उसकी तरफ इशारा क्यों किया जा रहा है? कोई भी पायलट ऐसा क्यों करेगा? वो भी तब जब उसे यह अच्छी तरह से बात पता है, इल्म है इस बात का कि ईंधन की सप्लाई बंद करने का मतलब होता है विमान का क्रैश हो जाना। तब आप उस रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं लगती है। जब पायलट यह कह रहा है कि उसने ईंधन की सप्लाई बंद नहीं की है, तो यह भी तो पायलट ही कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया है, सप्लाई बंद नहीं की है। तो पायलट के जवाब को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा? उसकी बात को गौर से क्यों नहीं समझा जा रहा? लेकिन उस सवाल को महत्व दिया जा रहा है जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से यह पूछ रहा है कि ईंधन की सप्लाई कट ऑफ क्या कर दी? वैसे आपको यह भी बता दें कि 15 पन्नों की यह रिपोर्ट है, महज 15 पन्नों की, जिसमें पायलट पर संदेह जताया गया है। मगर इस रिपोर्ट को लेकर खलबली मच गई है। यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, संदेह पैदा किए जा रहे हैं। सवालों के जरिए पूछा जा रहा है कि पायलट पर दोष मढ़ के क्या बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी विशालकाय कंपनियों को, DGCA को बचाने का खेल तो नहीं खेला जा रहा? इस रिपोर्ट को लेकर उठ रहे सवालों की तरफ हम आएंगे, मगर एक बात और साफ कर दें कि शुरुआती रिपोर्ट में यह साफ साफ नहीं कहा गया है कि पायलट ही इसके लिए जिम्मेदार है, इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, इस प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो इशारा किया गया है उससे संदेह गहराता है, जिससे लगता है कि पायलट को ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, वही गुनहगार है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में जिसमें लिखा गया है कि ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई, विमान अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, तब दोनों इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे वो नीचे आने लगा, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे थे। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई थी जिस पर आपको गौर से सुनना चाहिए, देखना चाहिए। वो ये कि रिपोर्ट में दावा यह कि ईंधन में मिलावट की बात नजर नहीं आती, यानी कि ईंधन में मिलावट नहीं थी और ना ही सप्लाई में कोई खराबी थी। मगर फिर सवाल यही है
कि पायलट ये काम, ये गलती क्यों करेंगे कि वो सप्लाई बंद करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे पायलट्स की ट्रेनिंग काफी सख्त होती है, कई सौ घंटे ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद प्लेन को उड़ाने की इजाजत। और ऐसे में ईंधन की सप्लाई कोई पायलट क्यों बंद करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पर भी जो हम आए, सबसे बड़ा सवाल क्या? उससे पहले मनोज झा का एक ट्वीट है। मनोज झा कौन? सांसद हैं और तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हैं, सदन में भी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ये क्यों दिखा रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर मनोज झा का सोशल मीडिया पर लिखा हुआ यह पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं, हादसा हुआ, जाने गई, क्या किसको कोई फर्क पड़ता है? दोष उन पर डाल दो जो लौट कर आ नहीं सकते और कह नहीं सकते कि यह नाइंसाफी है, क्योंकि इंसाफ बहुत बड़ी पूंजी की गिरफ्त में है। यह पूंजी ही सरकारें चलाती है। जय हिंद। आप इस ट्वीट का मतलब समझते हैं? आपके मन में भी यह सवाल होगा कि एक सांसद ऐसी बात क्यों कह रहा है। दरअसल इसके पीछे एक आधार है, वो ये कि सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख करोड़ की कंपनी बोइंग की ताकत के आगे भारत की जांच एजेंसी कहीं झुक तो नहीं गई, जिसका आरोप विपक्ष के नेता भी इशारों इशारों में लगा रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ विमान कंपनियों को लेकर ही तो था, सिर्फ यही सवाल तो नहीं था कि विमान कंपनियां ही दोषी हैं। सवाल तो विमानों के रखरखाव की खराबी को लेकर भी था, एयरपोर्ट के प्रबंधन को लेकर भी सवाल था, और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, जिनका काम किसी और का नहीं बल्कि डीजीसीए का था। क्योंकि आरोप तो यह भी लग रहे थे कि अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसी तरह के 1000 से ज्यादा विमान, प्लेन इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में उड़ान भर रहे हैं। यह हैरानी की बात है। और यह याद रहे, ड्रीम लाइनर विमान बोइंग बनाती है, और इसके लिए इंजन बनाने का काम किसका है जानते हैं आप? इसका इंजन बनाने का काम है जनरल इलेक्ट्रिक का। मतलब यह कि ये दोनों की दोनों कंपनियां अमेरिका की कंपनियां हैं, अमेरिका की, ट्रंप के अमेरिका की कंपनी। अब खबरों में यह सामने आ रहा है, संदेह जताया जा रहा है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि कहीं पायलट को जिम्मेदार बताकर दूसरी कंपनियों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रीम लाइनर में 2 इंजन होते हैं, तो एक इंजन अगर फेल भी कर जाता है तो दूसरे इंजन के सहारे इस विमान को 25,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। मगर अहमदाबाद के केस में ऐसा नहीं हो सका, विमान ऊपर जा ही नहीं सका, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और नीचे आकर गिर गया। और हां, एक बात और जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि एक रिपोर्ट के आधार पर हम आप सब मिलकर दोनों अनुभवी, वेल एक्सपीरियंस पायलट्स के सर पर दोष नहीं मढ़ सकते। पायलटों को इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार उनके माथे पर यह कलंक नहीं थोप सकते। उनके साथ जांच पूरी होने तक अगर हम ऐसा करते हैं तो यह नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा दोनों पायलट्स के प्रति। यह बात सिर्फ हवा में हम नहीं कह रहे, यह आपको सनद रहे, याद रहे कि कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर कुंदन, दोनों के पास शानदार एक्सपीरियंस था। दोनों के पास कुल मिलाकर अपनी जिंदगी भर के 9,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव था। इतने अनुभवी एक्सपीरियंस पायलट क्या यही काम करेंगे कि दोनों इंजन में ईंधन की सप्लाई को बंद कर देंगे ताकि प्लेन क्रैश कर जाए? इसी वजह से लोगों को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक तो कोई ऐसी पायलट ने गलती की ही नहीं। आज तक किसी पायलट ने ऐसी गलती नहीं की। तो क्या हुआ होगा? क्या कोई साजिश हो सकती है? क्या कारण हो सकता है जिसका संबंध विमान के अंदर नहीं, यानी प्लेन के अंदर नहीं, बल्कि प्लेन के बाहर से हो? यानी अभी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आना अभी भी बाकी है। इसलिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगा। मगर इस रिपोर्ट को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? लेकिन फिर चलते चलते एक दरख्वास्त, जो ये कह रहे हैं कि ये पायलट ही जिम्मेदार हैं, तो प्लीज इस नतीजे पर मत पहुंचिए। ये बहुत जल्दबाजी है, ये उनके साथ अन्याय है जो यहां से चले गए, जो उस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते कि आखिरकार प्लेन में हुआ क्या था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक दरख्वास्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां पर कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।